भूतिया रेलवे स्टेशन का रहस्य। उस रात मैं आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म सुनसान था, लेकिन मैंने साफ सुना, किसी ने मेरा नाम पुकारा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पटरियों पर खून के ताजे निशान थे। भाग एक, आखिरी ट्रेन की इंतजार। रात के 12:15 पर मैं अपने गांव लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। रात की आखिरी ट्रेन 12:30 पर थी। स्टेशन पर मेरे अलावा कोई नहीं था, सिर्फ हल्की रोशनी और दूर से आती इंजन की सीटी। मैंने इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी ठंडी थी, जबकि गर्मियों का मौसम था। अचानक मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। समीर, पीछे देखो। मैंने तेजी से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई। शायद मेरा भ्रम होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि पटरियों पर खून के ताजे निशान थे। भाग दो, रहस्यमयी आवाजें। मैं घबरा गया। खून के निशान यहां कैसे हो सकते हैं? अचानक मुझे स्टेशन मास्टर का केबिन दिखा। मैं तेजी से वहां गया ताकि उससे बात कर सकूं। केबिन के बाहर ताला लगा था, लेकिन अंदर रोशनी जल रही थी। क्या कोई अंदर है? मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। मैंने खिड़की से झांका। अंदर एक आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन टूटी हो। अरे! मैं पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, वो आदमी खिड़की के पास खड़ा होकर सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया। भाग 3, प्लेटफॉर्म पर अकेला यात्री। मैं प्लेटफॉर्म पर भागकर वापस आया। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे ट्रेन आने में। लेकिन तब मैंने देखा, प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने सोचा, शायद कोई यात्री होगा। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, उसकी पीठ पर गहरे घाव थे और उसकी शर्ट खून से लथपथ थी। भाई साहब, आप ठीक हैं? मैंने डरते डरते पूछा। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। एक आंख गायब थी और मुंह से खून टपक रहा था। तुम भी मरोगे, उसने घुटी आवाज में कहा। मैंने चीखते हुए अपनी जगह से दौड़ लगा दी। मेरी सांस फूल रही थी। अब मैं समझ गया था कि यहां कुछ बहुत गलत है। भाग 4, ट्रेन आ गई, लेकिन रात के 12:30 चुके थे। दूर से ट्रेन आती हुई दिखी। मैंने राहत की सांस ली। बस, अब यहां से निकलना है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन जब मैं ट्रेन में चढ़ने गया, वहां का नजारा और खौफनाक था। ट्रेन पूरी खाली थी। सभी खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। एक भी यात्री नहीं। मैं थोड़ा रुका, लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजे तेजी से बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। भाग 5, ट्रेन के भीतर का आतंक। मैंने जल्दी से सीट पर बैठने की कोशिश की। पूरा डिब्बा सुनसान था, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी बगल वाली सीट पर बैठा है। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चीखते हुए पलटा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। तुम यहां क्यों आए? उसने गुस्से से कहा। मैं चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। तभी पूरा डिब्बा अचानक हिलने लगा और खिड़कियों से बाहर आग की लपटें दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी नर्क से होकर गुजर रही हो। भाग 6, सच का खुलासा। अचानक ट्रेन रुक गई। मैं दौड़ते हुए दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी मैंने देखा, ड्राइवर केबिन में एक आदमी खड़ा था। मैं भागकर वहां गया और खिड़की से झांका। वहां का दृश्य देखकर मेरी आत्मा कांप गई। ड्राइवर की गर्दन कटकर नीचे लटक रही थी और ट्रेन अपने आप चल रही थी। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम इस ट्रेन में क्यों आए? मैंने डरते हुए पीछे देखा। वही जला हुआ आदमी खड़ा था। अब उसकी आंखें जल रही थीं। तुम अब इस दुनिया में नहीं रहोगे, उसने कहा। भाग 7, मौत के दरवाजे पर। मैंने पूरी ताकत से ट्रेन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की।